कई वर्ष पहले एक बड़ा राज्य था। यह साम्राज्य फारस से लेकर चीन तक फैला हुआ था। इसके बाद यह चीन की सीमाओं को पार करते हुए भारत में पहुंची, जहां पवित्र गंगा बहती थी। आरंभिक 400 वर्षों तक इस समृद्ध राज्य पर एक शाही राजवंश का शासन था। राज्य एक विशेष दयालु और न्यायप्रिय राजा के अधीन अपने चरम पर पहुंच गया, जो एक सक्षम प्रशासक भी था। इस राजा के 2 पुत्र थे। इन युवा राजकुमारों का नाम शहरयार और शाहजमान रखा गया। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कुछ वर्षों के बाद न्यायप्रिय राजा की वृद्धावस्था में मृत्यु हो गई और जल्द ही बड़े बेटे शहरयार ने गद्दी संभाली। उसने शाहजमां को उस महान क्षेत्र का राजा घोषित किया, जो फारसी साम्राज्य का एक क्षेत्र था। एक समय में सुल्तान शहरयार ने एक खूबसूरत महिला को अपनी सुल्ताना बना लिया। उसने उसे अच्छे से अच्छे रत्नों से अलंकृत किया। वह अपनी सुल्ताना को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। लेकिन कुछ सालों के बाद सुल्तान शहरयार को पता चला कि उसकी पत्नी ने उससे बेवफाई की है। वह भी बहुत बेवफा औरत थी। चूँकि वह अपने पिता की तरह एक न्यायप्रिय राजा था, इसलिए उसने न्यायपूर्ण मार्ग का पालन किया। इसलिए उसने देश की प्रथा के अनुसार अपनी पत्नी को मौत की सजा सुनाई। उसके बाद कई दिनों तक सुल्तान अपनी पत्नी के लिए शोक मनाता रहा। तब उसने क्रोध में आकर निर्णय लिया कि संसार की सभी स्त्रियां बेवफा होती हैं। उसने अपना बदला लेने के लिए एक क्रूर प्रथा शुरू कर दी। वह हर दिन एक नई लड़की से शादी करता था और अगली सुबह उसे मौत के घाट उतार देता था। हर बार इस कार्य के लिए वजीर को नियुक्त किया जाता था और उसे आधे अधूरे मन से सुल्तान के आदेश का पालन करना पड़ता था। इससे सुल्तान के राज्य के सभी नागरिक क्रोधित और दुखी थे। एक दिन वजीर की बड़ी बेटी शहरजादे ने कहा, पिताजी, सुल्तान की क्रूर प्रथा किसी को पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि मैं इसे खत्म कर सकती हूँ। प्रिय, यह अद्भुत होगा। सभी महिलाएं और यहाँ तक कि शहर के लोग भी सदैव आपके आभारी रहेंगे। लेकिन आप यह कैसे करेंगे? वजीर ने पूछा। सुल्तान से शादी करके, शहरजादे ने घोषणा की। वजीर हैरान हो गया। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रिय बेटी, तुम्हें पता है कि शादी के बाद सुबह कैसी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से नहीं मार सकता। लेकिन शहरजादे कायम रहे और वजीर ने भारी मन से हार मान ली। वजीर सुल्तान के पास गया और उससे कहा कि उसकी बेटी उसकी पत्नी बनना चाहती है। सुल्तान आश्चर्यचकित था, लेकिन शादी के लिए सहमत हो गया, क्योंकि वह जानता था कि शहरजादे बहुत सुंदर थी लड़की। अगले दिन सुल्तान ने भव्य समारोह में शहरजादे से शादी की। शादी में उपहार के रूप में शहरजादे ने अपने पिता से उसकी बहन दीनारजादे को महल में उसके साथ जाने देने के लिए कहा। रात में शहरजादे ने दीनारजादे को संबोधित किया, प्रिय बहन, मैं सुल्तान से कहूँगा कि वह तुम्हें आज रात मेरे साथ रहने दे। सुबह होने से ठीक पहले तुम्हें मुझे जगाना होगा और मुझसे तुम्हें एक कहानी सुनाने के लिए कहना होगा। फिर मैं अपनी योजना शुरू करूँगा। लेकिन इससे आपकी जान कैसे बचेगी? दीनारजादे ने पूछा। बस रुको और देखो, शहरजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। जब सुल्तान आया तो शहरजादे ने कहा, महाराज, आज रात मेरे जीवन की आखिरी रात है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरी प्यारी बहन दीनारजादे को मेरे साथ सोने दें। सुल्तान सहमत हो गया। सुबह होने से पहले दीनारजादे ने शहरजादे को जगाया और कहा, प्रिय बहन, क्या आखिरी बार आप मुझे उन आकर्षक कहानियों में से एक सुनाएंगी जो आप जानती हैं? एक कहानी, सुल्तान ने कहा। हाँ, मैं कई कहानियाँ जानता हूँ। कृपया मेरी आखिरी इच्छा के तौर पर मुझे एक कहानी सुनाने दीजिए। सुल्तान फिर सहमत हो गया। फिर शहरजादे ने कहानियाँ सुनाना शुरू किया, जो 1001 रातों तक चलती रहीं। वे इतने दिलचस्प थे कि सुल्तान ये जानने से पहले अपनी पत्नी को नहीं मार सका कि आगे क्या हुआ। इस प्रकार चतुर शहरजादे ने अपनी कहानी शुरू की।